गीता में लिखा जो ये स्वधर्म है, इससे हम कैसे सीख सकते हैं कि कैसे अपने करियर की कंफ्यूजन को दूर करना है? सबसे आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने पर ये मल्टीटास्किंग वाला जो कंसेप्ट आजकल आ गया है, जो गीता में इसके सिद्धांत हैं, वो इनको खिलाफ है। कि सचिन तेंदुलकर टेनिस भी खेल ले तो नहीं खेल सकता, एथलीट बन जाए नहीं बन सकता। यत् श्रेयः एतयोः एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। स्किल बड़ा है या प्रैक्टिस? दोनों में से मुझे बताइए कि सबसे बड़ा क्या है? सबसे पहले नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विद्यते। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्या ये सच है? पहले तो समझ लीजिए कि ये बिना फल की आज की पेरेंटिंग जो अपना बुढ़ापा खराब कर रही है, वो यहीं से शुरुआत हो रही है। माता पिता मर गए, कमरे में सड़ गए, बदबू आई है तो पड़ोसी आकर दरवाजा खोल के उनको ले जाते हैं। अपने बच्चे अमेरिका में। जब हम ठीक है, हमारे बच्चे छोटे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं, उनको अपने से दूर कर रहे हैं, तो कर तो हम ही रहे हैं ना। तो आज की पेरेंटिंग खराब है ना। बिल्कुल। यद्यद्याचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। गीता का श्लोक है। भगवान ने अर्जुन को साफ साफ कहा, तुम जो कर रहे हो तुम्हारी अगली पीढ़ियां वही करेंगी। अपने आपके कैरेक्टर को कैसे इम्प्रूव करना है, तो ये हमने आज गीता से बहुत अच्छा आपसे ज्ञान लिया। चरित्र ही चरित्र को सिखाता है। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। अर्थात गीता का ये श्लोक हमें समझाता है कि मन स्वभाव से बहुत चंचल है और ध्यान केंद्रित करना बहुत कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास और अनुशासन से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो आज के पॉडकास्ट में हम गीता की सीख से ये सीखेंगे कि स्किल और अपनी हैबिट और अपने फोकस को कैसे सुधारा जा सकता है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे, जो कि जेएनयू से हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। स्वागत है सर आपका एमवीपी मंथन के इस पॉडकास्ट में। तो सर, गीता से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं हम, जो कि शायद आज की हमारी युवा पीढ़ी गीता की उस सीख को कहीं ना कहीं जानने की बहुत इच्छुक है। हमारे मन का नियंत्रण, जिसकी मैंने बात की, मन का नियंत्रण कैसे करना है, कैसे अपने मन को नियंत्रण पे लाना है, कैसे अपना फोकस बढ़ाना है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, स्वधर्म, गीता में लिखा है स्वधर्म, अर्थात अपना कर्तव्य और अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग अपने कर्म या काम को चुनना। तो जो आज की हमारी यंग जनरेशन है, वो अपने करियर को लेके बहुत कंफ्यूज है कि कैसे उनको कौन से करियर को चुनना है, कौन सा काम करना है। तो गीता में लिखा जो ये स्वधर्म है, इससे हम कैसे सीख सकते हैं कि कैसे अपने करियर की कंफ्यूजन को दूर करना है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। और गीता विश्व भर के इतिहास में एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो लोक में रहते हुए अपने काम के प्रति प्रेरणा भी देती है और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना भी सिखाती है। तो लोक और अध्यात्म दोनों का समन्वय अगर कहीं मिलता है तो वो गीता में मिलता है। अब उसी गीता से हमको अपना अपना विषय चुनना है। जैसा कि आज आपने विषय रखा कि किस प्रकार से स्वधर्म को जाना जाए जी। तो भगवान ने बड़ा स्पष्ट कहा भी है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म का अर्थ है स्व कर्तव्य, और एडवांस में उसको कहें तो स्व स्किल। जो आप जानते हैं उसी काम को करिए तो आप अच्छे से कर पाएंगे। बच्चों के साथ इस बात को जोड़ना बहुत जरूरी है जी। माता पिता और उसके आचार्य शिक्षक उसको लगातार ऑब्जर्व करें कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है और उसका इंटरेस्ट जिसमें है उसी में उसको बढ़ने दें। उसमें वो बढ़ेगा तो वो कर ले जाएगा जो आप सोचते भी नहीं। इसलिए बच्चों को शुरू से उनके इंटरेस्ट पर नजर रखना और उसी कार्य में उनको प्रेरित करना, ये सबसे आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के उन सारी शक्तियों को जान लिया था कि इसके पास पाशुपतास्त्र भी है, इसके पास ब्रह्मास्त्र भी है, इसके पास हर तरह की शस्त्र विद्या है, शास्त्र विद्या है। इसको अगर युद्ध में खड़ा करेंगे तो ये जितने आतताई खड़े हैं, समाज में अधर्मी खड़े हैं, जो समाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए खड़े हैं,
उन सबको यही खत्म कर सकता है। ये बात वो जानते थे, इसीलिए खड़ा करके उन्होंने उसको इतनी प्रेरणा दी कि उसकी जितनी जिज्ञासाएं थी सबको उन्होंने शांत किया और अंत में अपना वह विराट स्वरूप दिखाया। बोला कि लोक तो लोक, मैं परलोक भी चलाता हूं, वो भी तुम देख लो, ताकि तुम्हें यह बोध हो जाए कि तुम्हारा जो काम है यही मुख्य है, इसी को करना है। तो सबसे जरूरी है कि हम बच्चों के स्किल को बचपन से ऑब्जर्व करें, छोटी उम्र में ही दिख जाता है जी, तो उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो गीता का पाठ तो सबसे पहले है कि हमको ऑब्जर्व करना है बच्चों को, ये वहाँ बड़े स्पष्ट रूप में भगवान ने तो तभी ये स्वधर्म अप्लाई होगा। जी हाँ, तभी है। उसका होता क्या है, अब आपको बैटिंग अच्छी आती है, वो आपको बॉलिंग करने दे दिया जाए तो आप मैच खराब कर देंगे, आप मैच हार जाएंगे क्योंकि आपको बॉलिंग नहीं आती, कोई भी आपको पीट के चला जाएगा। तो अब कैप्टन की जिम्मेदारी क्या होती है, किस प्लेयर को कहाँ लगाना है, यही तो स्वधर्म है। उस व्यक्ति को बताना कि भाई देखो तुम्हारा ये मजबूत पक्ष है। युवराज सिंह कहते हैं कि अभिषेक की स्किल क्या है, कहते हैं ये अटैकिंग खेलता है, ये डिफेंस कर ही नहीं सकता है, तो उसको अटैक पे लगा दिया जाएगा। पहली ही बॉल से वो छक्का मारना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है, सामने वाली टीम दहशत में रहती है कि जब तक अभिषेक आउट नहीं होगा हमारा मैच गया हुआ है। यही तो स्वधर्म है, उसके स्किल को पहचानना, उसको बोधित कराना कि तुम्हारा यही काम है, तुम्हारे ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि तुमको 10 ओवर तक मैच आराम से ले जाना है। नहीं, वीरेंद्र सहवाग को लगातार सौरव गांगुली मना करते रहे कि नहीं शुरू में जरा आराम से खेलो, बोलता था कि नहीं ये मेरा धर्म नहीं है, ये आपका धर्म है, ये द्रविड़ का धर्म है, ये वीएस लक्ष्मण का धर्म है, मेरा धर्म ये नहीं है, मेरा धर्म है पहले ही बॉल से मारना शुरू करना। तो उस स्किल को वो जानता था, उसी में वो सक्सेस हो पाया। यही बात भगवान भी अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारा स्किल क्या है, क्षत्रिय धर्म हो ना, तुम लड़ने के ही लिए पैदा हुए हो, तुमको राष्ट्र की रक्षा करनी है, ये दृष्टि है वहाँ। पर सर आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो आज तो पेरेंट्स को अपने हर बच्चे को जो है मल्टीटास्कर बनाना है, यहाँ तक कि कंपनीज की बात करें उनको भी वो एम्प्लॉय चाहिए जो मल्टीटास्कर हो। बिल्कुल। तो मल्टीटास्किंग में हर कोई जाना चाहता है। तो आप बात कर रहे हैं कि बचपन से ही एक इंटरेस्ट को पहचानो, पर ये मल्टीटास्किंग वाला जो कंसेप्ट आजकल आ गया है, तो इसके बारे में गीता क्या वर्णन करती है? तो क्या गीता मल्टीटास्किंग के जो गीता में इसके सिद्धांत हैं वो इनको खिलाफ है? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। और भगवान जब अर्जुन को समझा रहे थे कि 2 विषय बहुत महत्वपूर्ण है, एक है ज्ञान और दूसरा है कर्म, जिसको हम अभ्यास और स्किल कह सकते हैं। अब आज की तारीख में माता पिता अपने बच्चों को कई सारा स्किल में बहुत डेवलप करना चाहते हैं। यदि वो बहुत इंटेलिजेंट है तो कर भी सकता है, कोई बड़ी हैरानी नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्लीट परफेक्शन चाहते हैं तो उसको एक जगह लगाइए, तभी वो उसमें ठीक से कर पाएगा। अब आप चाहें कि सचिन तेंदुलकर टेनिस भी खेल ले तो नहीं खेल सकता, आप चाहें कि वो उसैन बोल्ट की तरह एथलीट बन जाए, नहीं बन सकता। एक ही जगह स्किल डेवलप की तो आज वो गॉड ऑफ क्रिकेट है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था, कहा कि अर्जुन जाके कहता है कि इन सब में से मेरे लिए उचित क्या है, एक बता दीजिए। यत् श्रेयः एतयोः एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अपने गुरु के पास जाइए, अपने मदर फादर के पास जाइए और कहिए आप मुझे एक चीज बता दीजिए क्या करना है, मैं अपनी जान झोंक दूंगा। और जिस दिन बच्चा ये निर्णय कर लेता है कि मुझे यही करना है, वो अचीव कर लेता है। जैसे जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनका लक्ष्य अगर ये हो जाए कि नहीं मुझे पीसीएस भी देना है, मुझे रेलवे का भी देना है, मुझे आईआरएस भी देना है, तो एक भी नहीं पास होते जी। अब वहाँ क्या होता है, कहते हैं कि भाई एक तैयारी करो, यूपीएससी पकड़ लो, आईएएस बनना है, 100 में आना है, बस बाकी सब भूल जाओ, दुनिया ही भूल जाओ, माता पिता रिश्तेदार परिवार समाज ये वो सब भूल जाओ, एक सूत्री कार्यक्रम, वही बच्चे सक्सेस होते हैं। तो अगर बच्चे को बड़ा बनाना है तो उसको 4 जगह मत भेजिए। पता चला 4 जगह जाने के चक्कर में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। रेयर ऑफ द रेयर है, हर कोई हार्दिक पांड्या नहीं हो सकता। पूरे देश में एक ही हार्दिक पांड्या है, कुंफू पांड्या कहते हैं, कल के मैच में देखा होगा आपने, वही एक खिलाड़ी है। सारे इतना 150 करोड़ है ना हमारी आबादी, लेकिन उसका विकल्प नहीं हमारे पास।
ये क्या है। तो इस तरह से हमको अपने को ट्रेन ही ऐसे करना है कि जितना मेरी क्षमता है, जितनी मेरी बुद्धि है, जितनी मेरी योग्यता है, मुझे उसी में जाना है। ये शुरू से बच्चों को रखना है। बहुत जगह खुदाएंगे तो पता चला कि किसी को भी ढंग से वो कूद नहीं पाएगा। इसलिए एक निश्चित होइए। और कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग की वजह से या ऑलराउंड बनाने के प्रेशर की वजह से बच्चों पे प्रेशर आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ जो अभी आप बोल रहे हो कि इंटरेस्ट को पहचानना और उस पे काम करना, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी आप स्किल की बात कर रहे हैं, तो स्किल बड़ा है या प्रैक्टिस? हमने तो सुना है कि अभ्यास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। तो जो निरंतर प्रैक्टिस करते रहना या स्किल को लेना किसी को, दोनों में से मुझे बताइए कि सबसे बड़ा क्या है? देखिए, वैसे तो अलग अलग दोनों का अपना बहुत महत्व है। हाँ। प्रैक्टिस जो है वो आदमी को परफेक्ट बनाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक टाइम पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सचिन तेंदुलकर स्किल्ड तब हुए जब उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की। लेकिन दोनों में से एक चुनना अगर पड़ जाए तो आपको स्किल वाले को चुनना पड़ेगा। मेहनती आदमी अच्छा होता है लेकिन वो समय ज्यादा लगाता है क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है, मेहनत पर ही उसका फोकस ज्यादा है। ये अलग बात है कि लगातार अभ्यास से ही वो स्किल में जाएगा, लेकिन फिर भी ज्ञानी बनना, स्किल्ड होना ज्यादा अच्छा है अभ्यास से, क्योंकि अभ्यास की अपनी एक लिमिट होती है। उसी क्षेत्र में आप अभ्यास करते हैं, जबकि स्किल जब बढ़ाने की बात आ रही है, बारी आती है, तो आप उसकी बारीकियों पर चिंतन करते हैं। अब उसके 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। लोक का बड़ा वकील स्किल्ड जब हो जाता है तो वो प्रैक्टिस नहीं करता है, उसका नाम चलता है। उसके अंदर काम करने वाले लोग लिखते हैं, सारे डिजिटेशन तैयार करते हैं, पैसे वो लेता है। तो उसका क्या हुआ, उसका काम कम हो गया स्किल होने के कारण। बड़ा डॉक्टर खुद ऑपरेशन बहुत कम करेगा, अपने जूनियर से करवाएगा, पैसे वही लेगा। बड़ा दुकानदार अपने खुद काम नहीं करेगा, दूसरे लोगों से काम करवाएगा। छोटा सा एक घर बनाने का मिस्त्री खुद काम कम करेगा, लेबर से काम ज्यादा करवाएगा। लेबर अभ्यास कर रहा है ना, पूरे दिन काम करता है, उसकी सैलरी कम है, और मिस्त्री जो काम कम करता है उसकी सैलरी ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ कि स्किल की ही डिमांड ज्यादा रहती है, स्किल वाला आदमी आगे बढ़ता है। इसलिए सबसे पहले स्किल पर जाना चाहिए। भगवान ने 2-3 श्लोक बहुत सुंदर कहे हैं उन्होंने। ये अलग बात है कि स्किल इतनी जल्दी नहीं आ जाता है। स्किल के लिए कहा उन्होंने कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान यानी कि स्किल से बेहतर कुछ भी नहीं है। और वो कब आता है, तो कहते हैं कि पहले तो अपने काम में निरंतरता से, योग से, योगः कर्मसु कौशलम कह करके, और कालेन आत्मनि, समय आने पर अपने आप डेवलप होता है। स्किल इतनी जल्दी नहीं आता है, स्किल को पाना कठिन कार्य है। तो लगना तो अभ्यास से पड़ेगा, लेकिन अभ्यास के 2 पक्ष हैं। एक अभ्यास में ही सीखना और एक अभ्यास अपने काम को करते रहना। सचिन तेंदुलकर 10-10 घंटा अभ्यास करते थे। मेजर ध्यानचंद अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जाते थे हॉकी लेकर के, प्रैक्टिस करते हुए, सड़क पर बॉल मारते हुए। ये उनकी प्रैक्टिस थी। पिकासो की पेंटिंग एक दिन में तैयार नहीं हुई है, उन्होंने बहुत लंबा समय दिया है, 10-10 घंटे लगाए हैं, तब जाकर कहीं कुछ बना है। IAS बनने वाले बच्चे कहते हैं कि हमने 18-18 घंटे पढ़ाई की है, तब वो स्किल आया है। तो शुरुआती दौर में अभ्यास जरूरी है, लेकिन उस अभ्यास में अपना स्किल बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये बच्चों को बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसीलिए बच्चों को शुरू में खूब पढ़ने की बात कही जाती है कि पढ़ो, अभी अभ्यास का दौर है, तो पढ़ लोगे तो स्किल आ जाएगा, तभी वो अपने अपनी फील्ड में निकलते हैं। बिल्कुल। तो वो स्किल जब तक उनके पास नहीं आता, ट्रू, आपने सही बोला कि स्किल को सबसे ऊपर आप मानते हैं। अभ्यास चलता है, निरंतर अभ्यास से ही स्किल आती है, पर स्किल को ऊपर माना जाता है। कहीं भी आप देखें, किसी भी ऑफिस में कोई जब जॉब की ऑफर होती है तो इंटरव्यू देने लोग जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या पूछते हैं उनसे? एक आदमी आकर बोले और कहे कि मैं 10 घंटा काम कर सकता हूं जी, और एक आदमी आकर कहेगा मैं 4 ही घंटा करूंगा। अब तो आपको लगेगा 10 घंटा वाला ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, लेकिन जब आप बारी स्किल की करेंगे तो आपको पता लगे कि नहीं, 4 घंटे वाले के पास स्किल ज्यादा है।
तब वो 4 घंटे में ही वही काम करके पूरा कर देगा जो अगला 10 घंटे में कर रहा है। जी। तो अब आप भी सोचेंगे कि नहीं यार, ये 4 घंटे वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हमको फ्री कर देगा। 6 घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा होंगे, उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए स्किल्ड आदमी की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। तो अभ्यास इज अ प्रैक्टिस, वो नौकरी से पहले की स्थिति है। स्किल की जरूरत तो उसके बाद पड़ती है। जी हाँ। तो सर, अब हम बात करते हैं गीता के ऐसे उपदेश की जो सब जानते तो हैं पर पता नहीं अप्लाई कितने करते हैं, कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो क्या आज के समय में जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं, सबसे पहले मैं उनकी बात करती हूँ, जो बहुत सक्सेसफुल हैं, क्या उनका माइंडसेट इसी के ऊपर चलता है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो? क्या ये सच है? हाँ, बहुत। अब आपको बता दूं बड़ा स्पष्ट शब्दों में, पहले तो समझ लीजिए कि ये बिना फल की इच्छा वाला कर्म क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए, फिर आप इन प्रोफेशनल्स पे आपसे बात करता हूँ। मैंने अपने घर के एक छात्र को, जो मेरे पास आता रहता है पढ़ने के लिए, आया तो मैंने उसको कहा कि जाओ मार्केट से सब्जी लेके आ जाओ। 100 रुपये दिए उसको। वो गया मार्केट से आलू, गोभी, टमाटर, मटर खरीद के लाया और दे के चला गया। अब आप ये बताएं कि कर्म तो उसने किया कि नहीं किया? कर्म तो किया सब्जी लाने का, लेकिन उस कर्म का फल क्या है? उसको सब्जी खाने को मिली क्या? उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। उसको तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कर्म तो किया उसने। तो बहुत सारे कर्म हम ऐसा करते हैं जिसके फल में हमारी इच्छा नहीं होती है। गुरुजी ने कह दिया है तो मैं जाऊंगा, सब्जी लाऊंगा, रख के चला जाऊंगा। तो कर्म किया मगर फल की इच्छा ही नहीं हुई। एक बार भी मन में सोचा क्या उसने? न जाते समय, न खरीदते समय, न आते समय, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय उसको सिर्फ अपना कर्म याद था कि मुझे गुरु के आदेश का पालन करना है। ये उसका कर्म था। गुरु जी जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि कितनी बार हम जब कर्म करते हैं तो उसके फल में हमको इच्छा नहीं होती है, फिर भी कर्म बड़ी ईमानदारी से करते हैं। ये एक कर्म है। पूरे दिन हम ऐसे ही कोई ना कोई काम करते रहते हैं। तो अब आप इसी को ड्यूटी समझ के करते चले जाइए, कहीं आपको फल दिखेगा ही नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं, अपने टाइम पे फल, जैसे महीने भर काम करते हैं तब ना सैलरी मिलती है, तो उसी तरह कर्म इकट्ठा होते रहते हैं। अपने आप देने वाला है वो देगा। कई बार हम काम करते हैं और हमारा मालिक जो है अगर प्राइवेट जॉब में है तो वो कह सकता है कि नहीं भाई, इस महीने तुमने काम अच्छा नहीं किया तो तुम्हारी सैलरी कम हो जाएगी। आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके हाथ में तो नहीं था फल। अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है आपको इस बार बोनस मिलने वाला है और मालिक आपको बोनस दे देगा। तो इससे क्या हुआ? आपको नहीं पता था इस कर्म का फल मिलेगा। ये प्रैक्टिस में लाने की चीज होती है। दूसरा जो आपका सवाल था कि ये जो प्रोफेशनल्स पैसा और स्किल दोनों पर चिंतन करते, कर्म भी करते हैं और क्या फल भी सोचते हैं, तो आप ये मानिए जितने भी प्रोफेशनल हैं, मोटिवेशनल लोग हैं, ये लोग कभी भी पैसे के बारे में सोचते ही नहीं हैं। एलन मस्क ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो दुनिया का इतना पैसे वाला आदमी बनेगा। कभी नहीं सोचा होगा उसने। उसने अपने स्किल पर सोचा है, मुझे ये काम करना है, बस करना है। वो जुनून है उसको काम करने का। स्पेस में ये करना है, वो करना है, ये फैक्ट्री बनानी, वो फैक्ट्री बनानी, बन जाएगी, नियम से चलेगी। तो उसके बाद तो जो होना है वो मैं भी नहीं जानता। अब पूछिए कभी जाकर एलन मस्क से, क्या उसने कभी सोचा था कि इतने पैसे उसके पास होंगे? कभी पैसा कभी टारगेट था ही नहीं। आज अब अपने देश में आ जाइए, जितने भी स्पीकर मोटिवेशनल हैं खास करके, वो खुद ये नहीं सोचते कि मेरे पास कितना पैसा आ जाएगा। नो डाउट जिस काम को वो कर रहे हैं उससे पैसा ही आएगा, लेकिन वो पैसे पर नहीं सोचते हैं। वो उस टाइम कर्म पे ध्यान दे रहे हैं, स्किल पर रहते हैं। कर्म करो, कितना आएगा पता नहीं है। मूवी अभी बनी है ना धुरंधर, कितना मिलेगा पता था क्या किसी को? उसको अच्छी मूवी पेश करनी थी, उसने अच्छी मूवी बना के दे दी। उसको पता था विनोद खन्ना के सुपुत्र को कि वो इतना बड़ा नाम अचानक से बाहर निकल के आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? उसने अपने स्किल पर ध्यान दिया है। उसको नहीं पता था कितने 100 करोड़ कितने 1000 करोड़ ये फिल्म कमाएगी। नहीं, आइडिया भी नहीं है, सोचते भी नहीं है। जानते हैं कि पैसा आएगा लेकिन सोचते नहीं है, काम कर रहे हैं। बेहतर काम करने का नतीजा क्या है? उनकी सोचे हुए से ज्यादा मिल रहा है। ये बात हमको अपने बच्चों को सिखाना है। तुम्हारी ड्यूटीज क्या हैं?
तुम्हारी ड्यूटी है अभी सिर्फ पढ़ने की। 4 तरह की हमारे यहाँ आश्रम बताए गए। एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, एक है गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों के लिए गीता में 4 तरह के कर्म भी बताए हैं। वो बड़ा अद्भुत है। कहते हैं कि द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञाः योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संश्रित व्रताः। इसका अर्थ ये है कि जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम में होते हैं, माने जिसको हम स्टूडेंट लाइफ कहते हैं, एक ही काम है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, सिर्फ पढ़ना है। बेटा पढ़ लो। अब हाई स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो उसको पता होता है कि वो क्या बनेगा, उस कर्म का फल उसको पता होता है कि वो IAS बनेगा, कि वो डॉक्टर बनेगा, कुछ नहीं पता होता ना, लेकिन पढ़ता तो है। हम पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं उसको? वो तो नर्सरी में जो बच्चे सीखना शुरू करते हैं उनको क्या पता हम क्या बनेंगे, कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ वही हम उनको बोध कराते हैं कि बेटा अभी पढ़ो, अभी पढ़ो जी, तुम्हारा काम पढ़ना है, ये बुक तैयार हो जानी चाहिए, ये चैप्टर तैयार हो जाना चाहिए, तुम्हारी इतनी ड्यूटी है। बहुत उसको लालच देने की कोशिश करते हैं कि तुम पढ़ लोगे तो फर्स्ट डिवीजन आ जाओगे, क्लास में टॉप कर जाओगे, यही सिखाते हैं ना। इससे ज्यादा तो हम कुछ भी नहीं उसको बता पाते हैं। ये क्रम है, उनको नहीं पता है इतनी भारी पढ़ाई का क्या है। बच्चे मजाक उड़ाते हैं कई बार कि जब एक टीचर मैथ और साइंस नहीं पढ़ा सकता तो हम एक बच्चे मैथ और साइंस कैसे पढ़ें? ये सच है, लेकिन ठीक है, इसके पीछे मतलब सही बोल रहे हैं बच्चे भी। हाँ, लेकिन बच्चों को नहीं पता है कि तुम्हारे में और शिक्षक में क्या अंतर है, तुम्हारी पढ़ाई से तुमको क्या मिलने वाला है, ये नहीं पता है, इसलिए हम उसको फोर्सली पढ़ाते हैं। ठीक, तो ये हमारे स्वाध्याय का टाइम होता है, जो स्टडी लाइफ होती है उसमें आया। फिर आया दूसरा स्टेप होता है हमारा गृहस्थ का, जिसमें हम नौकरी करने जाते हैं। तो द्रव्य यज्ञ उसके लिए कहा, पैसे कमाने का दौर है, पैसे ही कमाने पर लगे। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना ही उसका कर्तव्य है। अब ये नहीं है कि बेईमानी से कमाए, ईमानदारी से कमाने के लिए कहा है। आचार्य ये प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसि, उपनिषद का वाक्य है कि अपने से बड़ों के लिए धन कमाए, परिवार के लिए धन कमाए, और ऐसा धन कमाए जिसको परिवार के लोग प्यार से स्वीकार करें। अगर मैं ला के कहूँ घर में कि ये मैं चोरी करके ले आया हूँ, तो मेरे माता पिता उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे कि तू तो यार नाम मेरा खराब कर देगा। बच्चे कहेंगे कि मेरे पिता चोरी करके पैसे लाते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेहनत करके पैसे लाना, बेईमानी से मत लाना, यही ट्रेडिशन था हमारा। तो हमको बच्चों को ये भी सिखाना है कि पैसे कमाएं, लेकिन बेईमानी का धन न कमाएं। अपयश वाला धन नहीं चाहिए। लोग कहें कि अरे बड़ा बेईमान है, ऐसी थोड़े कोठी खड़ा किया हुआ है, ये नहीं आना चाहिए। लोग कहें बड़ी मेहनत की है भाई उस आदमी ने, आज जो दिख रहा है ना, ये उसकी मेहनत का फल है, ये दिखना चाहिए। ये द्रव्य यज्ञ कहा। ये हमारे गृहस्थ धर्म का समय है। फिर आया एक तीसरा है तपो यज्ञ कहा, जिसको हम वानप्रस्थ कहते हैं। आफ्टर 50 बोला तप करें। तप में होता है त्याग करना, मोह माया छोड़ दे, यानी कि बेटे बहुओं को घर की चाबी सौंप दे। अब बेटा तुम्हारा घर, अब तुम इसको चलाना है। आज से इस घर की EMI मैं नहीं भरूंगा, अब तुम भरोगे, क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जिम्मेदारियां ट्रांसफर करनी होती हैं अपने अगले। और अंत में कहा योग यज्ञ। जब 75 हो जाए तो योग की शरण में चले जाएं, योग करें, शरीर को स्वस्थ रखने का प्लान करें, ईश्वर की भक्ति करें, तब तो बिल्कुल ही मोह माया से बचने की कोशिश करें। अभी ये समस्या आई है बूढ़ों की और नीचे वालों की। जब बूढ़े अपना कार्य समय से नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे उनको छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने बच्चों को आदमी नहीं मशीन बनाना शुरू कर दिया है। इतनी ज्यादा अपनी सारी अपेक्षाएं हम बच्चों पे लाद रहे हैं कि बच्चे पागल हो रहे हैं। सच बोल रहे हैं। और आगे बढ़ने के चक्कर में उनको लगता है कि आप ही समस्या हो गए हैं उनके लिए। आपको याद होगा या आपकी पुरानी पीढ़ी के लोग बात करते होंगे, जब पैसा नहीं होता था तो जैसे तैसे करके लोग बच्चों को पढ़ने भेजते थे, बड़ी मुश्किल से। और कई बार तो घर वाले मना कर देते थे कि हम नहीं दे सकते पैसा पढ़ाने के लिए। तो अब वो बच्चे खुद मेहनत करते थे,
कोई ट्यूशन पढ़ाता था, कोई मजदूरी करता था, कोई छोटी मोटी नौकरी करके पढ़ता था और पढ़ के नौकरी करता था। उसके बाद जब घर से सपोर्ट नहीं मिलता था, उसके पढ़ने के बाद भी माता पिता की सेवा भी करते थे। गांव में घर बनवा देते थे कि मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। लेकिन आज की पीढ़ी, बच्चों के लिए हम बैंक से लोन लेते हैं, बेहतर एजुकेशन की बात करते हैं, और जो बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ जा रहे हैं तो अपना सेपरेट हो जा रहे हैं, अलग हो जाते हैं, माता पिता को वैसे ही छोड़ देते हैं। ये क्या हो रहा है? ये कोई ना कोई गैप तो चल रहा है हमारे बीच में। हमने बच्चों के ऊपर पैसे का इतना प्रेशर डाला है कि सिर्फ उसको पैसा ही दिखाई पड़ रहा है। हम पढ़ा किस लिए रहे थे? उसको पैसे कमाने के लिए। इस पैसे कमाने के चक्कर में वो सिर्फ पैसा कमा रहा है, आपको भी छोड़ दे रहा है। इससे बचना होगा। तो क्या सर ये आज की पेरेंटिंग का जो कसूर उसको माने, क्योंकि जी हाँ, अपना बिल्कुल। बुढ़ापा वो खुद खराब कर रहा है। जी हाँ, वो तो खुद खराब गीता कर में रहा है। इसका भी कुछ वर्णन है? बिल्कुल जैसे है। जैसे हम आज के टाइम की बात करते हैं कि अभी मैंने बात की कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो ये तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है ना। जब बच्चे छोटे हैं तो हम उन पे इतना प्रेशर दे रहे हैं कि आपको इस रिजल्ट तक पहुंचना है, आपको इतने % नंबर लाने हैं, यही करना है आपको। चाहे उनमें वो, जैसे हम बात कर रहे थे, वो इंटरेस्ट उसका उस सब्जेक्ट में है या नहीं है, फिर भी एक्सपेक्टेशन है कि हर सब्जेक्ट में इतने % आने चाहिए। तो क्या यहीं से शुरुआत हो रही है आज की पेरेंटिंग जो अपना बुढ़ापा खराब कर रही है? वो यहीं से शुरुआत हो रही है। एग्जैक्टली। जब बीज ही गलत बो रहे हैं तो उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि फल बड़ा अच्छा होगा? बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए? आप पहले ही दिन से उस बच्चे के दिमाग में क्या भर रहे हैं? अच्छा नंबर लाना है। ठीक? क्यों अच्छा नंबर लाना है? क्योंकि तुमको IAS बनना है, तुमको बिजनेसमैन बनना है। किस लिए बनना है? पैसे कमाना है। इतना ही है ना। तो जब उसका फोकस बचपन से ही केवल पैसा 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 ही हो गया, तो बड़े होकर के तो आपने उसको पैसे के लिए मैच्योर कर दिया। अब वो पैसे ही कमाएगा, उसमें आप कहीं भी नहीं आएंगे। इसलिए पुराने लोग कहते थे कि बच्चों से बचपन से पैर दबाते रहना चाहिए। आदत बनी रहेगी तो बड़े होकर उनको शर्म नहीं आएगी। बुढ़ापे में जब आपको जरूरत पड़ेगी कि मेरा कोई पैर दबा दे, तो ना तो बेटा पैर दबाएगा ना बहू पैर दबाएगी। बोलेगा मैंने तो जिंदगी में कभी पैर नहीं दबाया आपके, अब कैसे दबाऊं? तो आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि हमने खुद अपने घर में देखा है कि हमारे पेरेंट्स जो थे वो दादा दादी के पैर दबाते थे, लेकिन उसके बाद वो खत्म होता चला, छोड़ दिया। अब आज के बच्चे, हमारे बच्चे ये नहीं करते। हमने आदत ही नहीं डाली जी, हमने रिश्ते ही नहीं बनाए। बच्चा होना, कोई बेटा है बेटी है, इसका क्या मतलब है? स्वतंत्रता का यह मतलब थोड़ी ना होता है कि वो अपनी मर्जी से जिए, हमसे उसको मतलब ही नहीं है। हम खाली उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम है, पैसे कमाएं और उसको दे जाएं। ये लो बेटा 2 लाख लो, एडमिशन करा दिया, जाओ पढ़ लिख लो, जाओ स्वतंत्र रहो। अच्छा, जब इतनी ही स्वतंत्रता थी तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह जाएगा? गायें, कुत्ते, बिल्लियां, ये सब अपने बच्चों को तभी तक पालते हैं जब तक वो दूध पीते हैं। उसके बाद इनका रिश्ता खत्म हो जाता है, इनको याद ही नहीं रहता है कि यही मेरे माता पिता हैं। वही स्थिति हमारी होती जा रही है। हम पढ़ा जरूर रहे हैं बच्चों को, एजुकेशन दे रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, रिजल्ट क्या मिल रहा है? तो अब भाई हम पैसे कमाएंगे, हमारी अपनी स्वतंत्रता है, हम जहां मर्जी वहां रहेंगे, आप जहां हैं वहां टंगे रहिए। ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी कहानियां इस दौर में घटी हैं कि माता पिता मर गए, कमरे में सड़ गए, बदबू आई है तो पड़ोसी आकर दरवाजा खोल के उनको ले जाते हैं, सरकार को सूचना करते हैं, पुलिस आकर उनका संस्कार करती है, अपने बच्चे अमेरिका में हैं। इसीलिए पढ़ाया था। यही मानवता है। फिर तो आने वाले समय में जब माता पिता को ये फील होने लगेगा कि बच्चा तो हमारे लिए है ही नहीं, पैदा जरूर हमने किया है, हम पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगी। लोग बच्चे पैदा करना या तो बंद कर देंगे, या कुछ ऐसा आएगा कि उनको लगेगा कि भाई मेरी जिंदगी क्या है? क्या मैं बुढ़ापे में कष्ट भोगने के लिए हूं? जब तक मुझे जीना है तो मुझे खुशी खुशी रहना है। अब उस परिवार में रहना है जिस परिवार को मैंने सजाया है। तो अब आप सोचिए कि आपने एक बड़ा सा घर बनाया, और ये सच्ची घटनाएं बता रहा हूं मैं, जीवन भर की गाढ़ी कमाई लगाई, क्योंकि घर बनाना आजकल आसान नहीं है। एक घर बनाने में एक आदमी की जिंदगी निकल जाती है। उसके बाद जब आप बूढ़े हुए तो बच्चे कह दें कि अब ये घर हमारा है, आप ओल्ड एज होम में जाइए, कैसा लगेगा आपको?
बिल्कुल। ठीक है, और ऐसा हो रहा है। जी। दूसरा है, ये घर बनाया आपने किसके लिए, तो आप हमेशा दिमाग में रहता है कि बच्चों को घर चाहिए, अपने लिए तो आदमी बनाता ही नहीं है। ठीक है, और लास्ट में बच्चे यहाँ से छोड़ करके कहीं और सेटल हो गए। हम ये नहीं कहते कि वो नहीं जाएं, लेकिन वो अपनी दुनिया में इतना खो जाते हैं कि अपने पीछे की दुनिया को बिल्कुल भूल जाते हैं। अभी हमने उपनिषद गुरुकुलम चलाया हुआ है, ऑनलाइन चलता है हमारा। उसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने अपने मित्रों से बात की कि क्यों ना रिटायरमेंट के बाद हम सब लोग एक साथ रहें, बच्चों को छोड़ दें, जाएं बच्चे भाई अपना नौकरी करनी है करें, हम उनको बंधन में नहीं डाल सकते। लेकिन ये अच्छा तो नहीं है ना कि हम लोग एक एक फ्लैट में अपनी अपनी जगह टंगे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि भगवान कब बुलाएगा तो हम जाएंगे और बच्चे आके ये घर बेच के चले जाएंगे। इतनी लाइफ रह गई हमारी। तो यही रहा है, वो तो यही रहा है। हाँ। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया और हमारे 25 मित्र हैं उसमें, सबने कहा कि हम एक उपनिषद गुरुकुलम बनाते हैं, एक ही घर बनाएंगे जिसमें 25 कमरे होंगे, बड़ा सा किचन होगा, एक बड़ा सा हॉल होगा जिसमें प्रवचन होगा, हम लोग आपस में बात करेंगे, एक ही किचन होगा, एक साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, बच्चे जहां मर्जी जाना हो जाएं, वापस जब मिलना होगा तो आके हमारे गुरुकुल में मिल लेंगे, हम लोग अपना जीवन बता लेंगे। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, जो वृद्ध आश्रम में भेज रहे हैं आजकल बच्चे, हाँ। उससे तो अच्छा है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं Exactly. वो मिलकर एक सोसाइटी टाइप एक अलग से अपना एक बनाएं, ताकि आप वहां पर मिलकर अपना जो वृद्ध वाला टाइम है, वो वाली अवस्था है, वो अच्छे से एंजॉय करके बिता सके। अब समय ऐसा आ गया, समय ऐसा आ गया क्योंकि बच्चे अब माता पिता को साथ रख नहीं सकते, वो बड़ी भारी समस्या हो रही है शहरों में, बड़ा घर नहीं मिलेगा और उनके लिए समस्या होती है, और अकेले अकेले रहना, इससे बड़ा मनुष्य के लिए पाप कुछ भी नहीं होता है कि हमको अकेले रहना पड़े, कोई पूछने वाला नहीं। पड़ोसी, दिल्ली में तो पड़ोसी के यहाँ कोई चाय पीने भी नहीं जाता। तो फिर क्या हमने, हमारे जीवन का आउटपुट क्या था? पूरा जीवन संघर्ष किया, पैसे कमाए, और लास्ट में हमको क्या हो रहा है? इसलिए परिवार को चलाए रखना, बच्चों को खाली मनी माइंडेड नहीं बनाना है, बच्चों को समाज के लिए भी बनाना है, परिवार के लिए भी बनाना है। जब तक बच्चे परिवार से नहीं जुड़े होंगे तब तक आप बड़ी हानि करेंगे। आप सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सर मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, हम बात कर रहे हैं वृद्ध अपनी अवस्था की, लेकिन आज के टाइम में जब हम ठीक है, हमारे बच्चे छोटे हैं, तो हम भी तो यही कर रहे हैं, पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों को हॉस्टल्स में डाल रहे हैं, उनको अपने से दूर कर रहे हैं। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जब उनका टाइम आए तो वो पैसे के पीछे मत भागे? तो कर तो हम ही रहे हैं ना, तो आज की पेरेंटिंग खराब है ना। बिल्कुल, बच्चों का दोष नहीं है, बच्चों पर दोष मत दीजिए। एक छोटी सी स्टोरी इसी पर सुनाता हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक नया दंपति जिसका 7-8 साल का बच्चा था, उन्होंने अपने माता पिता जब वो बुजुर्ग हो गए थे तो एक कमरे में बंद कर दिया, ये कहकर कि अब इन लोगों का बाथरूम कंट्रोल में नहीं रहता है, कहीं भी कर देते हैं तो पूरा घर खराब होता है हैं, और कहीं बैठ जाएंगे तो गंदा हो जाएगा, कोई आता है तो बड़ा बुरा लगता है। तो अब बुजुर्ग हो गए थे तो उनका नहीं होता था कंट्रोल अपने शरीर पर, रोज नहा भी नहीं पाते थे क्योंकि अब शरीर ऐसा होने पर मुश्किल होती है। उन्होंने कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे स्थिति ये आ गई कि एक लकड़ी का बर्तन पुराने टाइम में होता था, उसी में उनको वो खाना देते थे, दरवाजे में ऐसा बनाया था कि जैसे ले जाते थे दे देते थे, वो बेचारे उसी में खा करके गुजारा कर रहे थे। अब 8 साल का बच्चा ये बात रोज देखता था, उसको बुरा लगता था कि मेरे दादी दादा हैं लेकिन कमरे में बंद रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन अब वो कर क्या सकता था? पूछता था, माँ को कहता था तो माँ उसको डांट देती थी कि नहीं नहीं तुमको पता नहीं है, पूरा घर गंदा कर देंगी दादी दादा आकर के, मुश्किल हो जाएगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ, 8-10 साल का हुआ, तो उसने एक दिन एक निर्णय लिया। संयोग से मैंने उस बच्चे के माता पिता मार्केट गए थे, वो घर में अकेले था, उसने फटाक से दरवाजा खोला अपने दादी दादा का और वो बर्तन लिया और लेकर मांगा, पहले उनसे दिया, उन्होंने उसको पकड़ के इसे तोड़ दिया, पटक दिया, जोर से टूट गया। जब टूट गया तो वो दोनों चिल्लाए कि अरे बेटा तूने हमारा ये तोड़ दिया, अब हम खाना किस में खाएंगे, तुम्हारी माँ जमीन पे दे देगी हमें खाने के लिए अब तो बोला कि नहीं अब आपने कुछ नहीं बोलना है, ये रखिए, इसका जवाब मैं उन लोगों को दे दूंगा। वापस बर्तन रख दिया। जब वो आए माता पिता मार्केट से, तो आते ही वो बच्चा रोने लगा
मम्मी मम्मी वो दादी ने वो बर्तन तोड़ दिया तो इसका मुझे बहुत दुख है। तो बोली कोई बात नहीं बेटा, हम दूसरा मार्केट से ला देंगे। बोला नहीं मम्मी, मेरा तो मन यही था कि उस बर्तन में आप लोग भी बूढ़े हों तो उसी में खाएं, मैं भी आप लोगों को ऐसे ही रखूंगा, उसी बर्तन में खाने को दूंगा। जब बच्चे ने ये बात कही कि मुझे तो इस बात की चिंता है कि आप लोग किस में खाएंगे, वो टूट गया तो तब उस माँ को एहसास हुआ कि हम बहुत गलत चीज दे रहे हैं। कैरेक्टर टीचेस कैरेक्टर, चरित्र ही चरित्र को सिखाता है। यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते, गीता का श्लोक है। भगवान ने अर्जुन को साफ साफ कहा, तुम जो कर रहे हो तुम्हारी अगली पीढ़ियां वही करेंगी। यदि आज तुम युद्ध से भाग जाओगे तो सब ऐसे ही भगोड़े हो जाएंगे। इसलिए डटना है और दूसरे को काम पर लगाना है तो पहले खुद डटो। माता पिता यदि अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो आप ये उम्मीद मत करिए कि आपका बच्चा आपकी सेवा करेगा। आप गलत ट्रैक पर हैं। आप अभी आपको ध्यान भी नहीं है, आपको अनुमान भी नहीं है कि आप जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होने वाला है। इसलिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम ही गलत कर रहे हैं और हमें बोध नहीं है। पैसे के पीछे हम ऐसा भागे हुए हैं कि हमको पता ही नहीं है कि हम अपने बच्चे को गलत शिक्षा दे रहे हैं। एक न एक दिन बच्चा ये कहेगा। मेरे पिताजी फोन करते हैं तो मैं उनसे बात नहीं करता हूँ, मेरे बच्चे बात करते हैं, मेरी पत्नी बात करती है, क्योंकि मैं तो उनका हूं ही। मेरा उनका संबंध वैसे ही पिता पुत्र वाला है। पत्नी बाहर से आई है, बच्चे उनके पास नहीं रहे हैं, तो मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि इनका अटैचमेंट जरूरी है, ताकि बच्चे जाने कि दादा के साथ संबंध क्या होता है। यदि ये जानते रहेंगे तो जो इनके बच्चे होंगे उनसे मेरा अटैचमेंट होगा, वो अपने दादा को जानेंगे। तो जब ये 3 पीढ़ियां जुड़ती हैं तभी रिश्ता बचता है। यदि मैं बच्चों से अपने दादा से बात न कराऊं तो बच्चे तो दादा को जानेंगे ही नहीं, फिर रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसलिए पिताजी मुझसे सच में बात कम करते हैं, उनके फोन पर फोन करते हैं। जब 10-15 दिन हो जाएगा तब कहेंगे करे कितने दिन हो गया तुमसे बात नहीं हुई है। और पत्नी से एक दिन बात ना हो तो अगले दिन उसको डांट पड़ती है। वो उसको कहते हैं कि कहाँ थी कल तुमने फोन ही नहीं किया, कितना बिजी रहती हो, छोटा कहाँ है, बड़ा कहाँ है। वो उनसे बात करते हैं, दादी से उनकी बात होती है। तो हम दूर दूर हैं, लेकिन रिश्ते को बनाए रखने के लिए इस तरह का कार्य करना पड़ता है। इसलिए अपने बच्चों को जनरेशन टू जनरेशन जोड़ के रखने की जरूरत है। अब तो ऐसे ही एक एक बच्चे हो रहे हैं तो रिश्तेदारियां खत्म हो जा रही हैं। तो परिवार को संगठित रखना, उनको यह बोध कराना कि यह भी तुम्हारी एक जिम्मेदारी है, ताकि किसी भी उम्र में वो रहें, किसी भी काम में रहें, ये न छूट जाए। यही मनुष्यता है, यही भारतीयता है और यही भारतीय संस्कृति है। आपने बहुत अच्छी सीख दी है बच्चों को और यहाँ तक कि आज के पेरेंट्स को, जो आगे आने वाला अपना बुढ़ापा कैसे संवार सकते हैं। और इतनी अच्छी सीख गीता के माध्यम से हमने बहुत अच्छा सीखा। हमने अपनी स्किल, अपनी हैबिट्स, अपने फोकस को कैसे बढ़ाना है, अपने आप के कैरेक्टर को कैसे इम्प्रूव करना है। तो ये हमने आज गीता से बहुत अच्छा आपसे ज्ञान लिया। ऐसे ही बहुत सारी और बातें जानने के लिए हम आपके साथ अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। तब तक धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।